Welcome back to Prasad Education. Today I am explaining about the some compounds and their elements with their valences are found. आज के हम इस वीडियो में आपको हम कुछ यौगिकों के बारे में बताएंगे और इन यौगिकों में कौन कौन से तत्वों का समावेश हुआ है और उन तत्वों में उनके जो है परमाणुओं की जो क्षमता होती है कितनी है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उनकी वैलेंसी कितनी है, इसके साथ हम आपको आगे यहाँ पे बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें किस तरह से होता है। तो यौगिकों के का अणुसूत्र, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सम कंपाउंड्स। यहाँ पे यौगिक का नाम लिखा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसमें सोडियम और क्लोरीन पाया जाता है, जिसमें सोडियम होता है, इसका Na होता है, संकेत होता है, और Cl होता है, और इसके अंदर परमाणुओं की जो संख्या होती है एक एक परमाणु मिलकर होता है। और इसी तरह से हमारे पास दूसरा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्रकृति में पाई जाने वाली गैस की दूसरी मात्रा होती है, और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। कार्बन का इसका रासायनिक संकेत होता है C और ऑक्सीजन का O होता है। इसमें कार्बन का एक परमाणु पाया जाता है और ऑक्सीजन की 2 परमाणु पाए जाते हैं। इस तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल को हम गंधक का तेजाब भी कहते हैं या गंधक का अम्ल कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, और इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन मिला होता है। हाइड्रोजन की मात्रा 2 होती है, सल्फर की 1 होती है और ऑक्सीजन की 4 मात्राएं होती है। इसी तरह से होता है नाइट्रिक एसिड। इसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3। इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, और इसमें जो होता है हमारे पास हाइड्रोजन की क्षमता जो 1 होती है, नाइट्रोजन की क्षमता 1 होती है और ऑक्सीजन की 3 होती है। इसी तरह से आता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम और कार्बोनेट होता है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन होता है। कैल्शियम की क्वांटिटी 1 होती है और कार्बन की 1 होती है और ऑक्सीजन की 3 होती है। इस तरह से इनके कंपाउंड्स के बारे में बताया जाता है।